हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर का इतिहास जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जितने भी सारे डाउट हैं, वो सारे के सारे जो डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। ये मैं तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। वैसे फ्रेंड्स, देखा जाए जो कंप्यूटर का इतिहास है बहुत ज़्यादा पुराना है। लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा जो कंप्यूटर का इतिहास है, 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है कंप्यूटर का इतिहास। और जो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था ना फ्रेंड्स, वो एबेकस कंप्यूटर बना था, एबेकस। लेकिन इसको हम एक्चुअली में कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं। इसको हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते कंप्यूटर? क्योंकि कंप्यूटर की तरह कर जो वर्क नहीं करता था, ये ओनली गणना करता था। क्या करता था? ये गणना। तो ये सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था उसे हम कहते हैं अबेकस। और जो कब आया था फ्रेंड्स, सन 1600 में ये हमारा एक कंप्यूटर आया था। अब इसके बारे में पूरा पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो बना था चीन में। कहाँ पर बना था? चीन में। और सन 1600 में आया था। चीन में 1600 में बनाया था। चीन के कौन से शहर में बना था ये? चीन के एक जगह है चीन में, बेबीलोन। चीन के बेबीलोन शहर में बना था सन 1600 ईस्वी में। अब इस कंप्यूटर में क्या होता था? अबेकस में क्या होता? अबेकस का फ्रेंड्स एक और नाम है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं गिनतारा। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस भी आया है कि जो अबेकस का जो नाम क्या है, वो अबेकस का जो नेम है गिनतारा, इसे हम गिनतारा भी कहते हैं। और जो सबसे पहला वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर था, जिसे हम कहते हैं अबेकस। और ये सबसे इजी था। इजी यानी कि बहुत इजी तरीके से वर्क करता था, बहुत ही ज़्यादा सरल था। अब इसमें क्या क्या था वो हम देखते हैं। और फिर एक बात और, एक आश्चर्य की बात यह है कि ये कंप्यूटर का अबेकस का प्रयोग ना आज भी किया जा रहा है। बहुत सारे शहर हैं, आज भी किया जा रहा है बहुत सारे वर्ल्ड देशों में। जैसे कि कौन कौन से देश हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखिए, नंबर जो रूस है, रूस में भी जो कि किया जा रहा है, रूस में किया जा रहा है। चीन में तो ये बना था, तो चीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है बहुत सारे तौर पर। जापान में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। पूर्वी एशिया के देश में, भारत में भी जो कुछ स्थान है, कुछ शहर हैं, वहाँ पर भी जो इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब ये अबेकस होता क्या है उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। अबेकस होता क्या है आखिर में? देखिए, अबेकस क्या होता है, इसको पहले मैं हटा दूं। ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अबेकस क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको अबेकस का एक फोटो दिख रहा होगा। दिख रहा है यहाँ पर एक अबेकस का आपको यहाँ पर एक फोटो दिख रहा होगा। अबेकस में क्या होता है, एक आयताकार लकड़ी का एक बॉक्स होता है। आयताकार लकड़ी का एक बॉक्स होता है। और उस बॉक्स में लाइनें रहती हैं। कितनी लाइनें रहती हैं फ्रेंड? 9 से 10। कितनी लाइनें रहती हैं? 9 से 10 लाइनें रहती हैं। देखिए, देख पा रहे हैं ऐसी लाइनें जो 1 2 3 4 5 6 कितनी लाइनें रहती हैं? 9 से 10 लाइनें रहती हैं इसमें। अब इन लाइनों में क्या होता है, इन लाइनों में प्रत्येक लाइन में जो गोटी है, जो गोटी देख रहे हैं आप जो गोटी देख पा रहे हो, वो प्रत्येक लाइन में कितनी गोटी रहती हैं, यानी कि दाने रहते हैं। कितने दाने रहते हैं? 7 दाने। देखिए, सब में आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो सब में कितने दाने मिलेंगे? 7 दाने। तो प्रत्येक गोटी में 9 से 10 लाइन रहेंगी और प्रत्येक लाइन में 7 दाने मिलते। अब इनका मतलब क्या है दानों का? इन दानों का मतलब होता है फ्रेंड्स, देखिए, और एक बीच में लाइन रहती है। बीच में ये लाइन देख पा रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर एक लाइन रहती है बीच में। और एक साइड रहती हैं 2 दाने और एक साइड रहती हैं 5 दाने। किसी में भी देख लीजिए, एक साइड आपको 2 मिलेंगे, एक साइड 5, यानी कि 9 से 10 लाइनें रहती हैं। प्रत्येक लाइन में 7 दाने रहती हैं। और बीच में एक ऊर्ध्वाधर जो कि छड़ लगी रहती है। तो एक तरफ 2 दाने रहते हैं और एक तरफ रहते हैं 5 दाने। एक तरफ 2 दाने और एक तरफ 5 दाने। ठीक है, तो ई है पूरा का पूरा इसका स्टेप। एक तरफ कितने दाने रहते हैं? 2 दाने। और एक तरफ रहते हैं 5 दाने। अब इन्हीं दानों के, इन्हीं से जो हिसाब करते थे, यानी क्या करते थे इस कंप्यूटर में, जोड़, बाकी और वर्गमूल, 3 चीजें इससे निकाल सकते थे ओनली। जोड़ कर सकते थे, बाकी कर सकते थे और वर्गमूल कर सकते थे। तीसरा इससे कोई भी वर्क नहीं होता था। एक कंप्यूटर से तीसरा कोई भी वर्क नहीं कर पाते थे, ओनली जोड़ बाकी कर पाते थे। तो ये था, ये सबसे पहला हम कह सकते हैं। इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो क्वेश्चंस हम बात करते हैं। जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो अबेकस बना था। कब बना था? 1600 में। कहाँ पर बना था? चीन में। चीन के किस जगह पर बना था? बेबीलोन में। और जो 16वीं शताब्दी में बना था। और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में गिनतारा कहते हैं। और ये किस पे बना रहता है? एक लकड़ी के बॉक्स पर एक कंप्यूटर बना रहता है। लकड़ी के एक बॉक्स पर बना रहता है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम ओनली? इसमें ओनली हम कर सकते हैं
जोड़ कर सकती हैं और एक बाकी कर सकती हैं, और एक हम इससे वर्गमूल निकाल सकते थे, वर्गमूल, और इससे कोई भी वर्ग नहीं कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा अबेकस का इतिहास। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कंप्यूटर आया उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड इसके बाद में आया नेक्स्ट नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स कब आया? 1617 में। नेपियर बॉन्स आया 1617 में, और ये किसने बनाया था? ये बनाया था स्कॉटलैंड के, फ्रेंड्स किसने बनाया था ये? स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने। स्कॉटलैंड के किसने बनाया था? जॉन, और जो नेपियर ने, जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड के ने बनाया था। कितनी सन में बनाया था? 1617 में। अब इसको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जी बनाए नेपियर बॉन्स। ये बॉन्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? हड्डी। बॉन्स का मतलब हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स? हड्डी होती है बॉन्स का मतलब। तो ये क्या था? ये कंप्यूटर बना था, वो आपको पता है एबेकस कहाँ पे बना था? लकड़ी के बॉक्स पे। अब वो लकड़ी के बॉक्स पर ना होकर ये नेपियर बॉन्स बना था जानवरों की हड्डियों से। किससे बनाता था? जानवरों की हड्डियों से। इसमें दाने रहते थे, देखिए जो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, इस तरह से कुछ जानवरों की हड्डियों से बना रहता था ये। और इसमें 10 आयताकार पट्टियां रहती थी, देखिए ऐसी नंबर्स लिखे 10 आयताकार पट्टियां जो 0 से 9 तक इस तरह के पहाड़े से लिखे रहते थे, और इससे ही सब कुछ होता था। ये कंप्यूटर ज़्यादा मेन नहीं है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि बनते नहीं है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें ओनली एक चीज़ कर सकते थे। 1617 में आया था, आपको याद रखना है। किसने? नेपियर बॉन्स जो कंप्यूटर का नाम है, और किसने बनाया था ये? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने बनाया था 1617 में। और जो सबसे मेन इसमें बात याद रखनी, जानवरों की हड्डियों से बना होता था, जानवरों की हड्डियों से बना होता था फ्रेंड्स। इसके बाद में जो आया था, वो नेक्स्ट कंप्यूटर आया था, वो आया था फ्रेंड्स, कौन सा आया था? वो आया था हमारा स्लाइड रूल। कौन सा आया था फ्रेंड्स? स्लाइड रूल आया था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देख भाई, पहले मैं इसको आपको मिटा दूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। फ्रेंड उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में सब कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये आया नेक्स्ट कंप्यूटर, वो आया स्लाइड रूल। इसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या होता है? स्लाइड रूल जो कि 1620 में आया था। 1620 में आया स्लाइड रूल, यानी कि एक स्लाइड रूल होती है ना, रूल जिससे हम लाइन खींचते हैं ऐसी, वो रूल के टाइप में होता था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्लाइड रूल एक रूल के टाइप का रहता था। इसमें ही जो सारे के सारे नंबर्स दिए रहते थे, और इन्हीं से आधार पर, नंबर के आधार पर जो कि गणना की जाती थी। अब ये जो कि है क्या चीज़, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जो जॉन नेपियर ने स्लाइड रूल बनाया, वो बनाया था ना जॉन नेपियर ने, नेपियर बॉन्स। जॉन नेपियर ने नेपियर बॉन्ड बनाया था, कब बनाया था? 1617 में बनाया था, 1617 में। अब जो स्लाइड रूल है ना, वो जॉन नेपियर यानी कि नेपियर बॉन्स का ही अपडेट वर्जन है। किसका अपडेट वर्जन है? नेपियर बॉन्स का ही अपडेट वर्जन है स्लाइड रूल। नेपियर बॉन्स का ही अपडेट वर्जन है स्लाइड रूल। और इसमें क्या होता था? जो किसने बनाया था? जो जर्मनी के वैज्ञानिक। किसने बनाया था? जर्मनी के वैज्ञानिक, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन जर्मनी के वैज्ञानिक का क्या नाम था फ्रेंड्स? जर्मनी के वैज्ञानिक का नाम था विलियम ऑर्ट्रेड। क्या नाम था? विलियम ऑर्ट्रेड। विलियम ऑर्ट्रेड ने जो कि बनाया था ये कंप्यूटर, जिसको हमने नाम दिया था स्लाइड रूल। स्लाइड रूल नामक ऐसी वस्तु का इन्होंने आविष्कार किया, और इसमें जो लॉग विधि थी, यानी गणितज्ञ विधि थी, लघु गणक विधि, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा आसान बना दी। और इसमें कुछ विशेष प्रकार का नहीं है, इसमें ओनली स्लाइड रूल आया था। और स्लाइड रूल किसका बनी वर्जन था? जो कि नेपियर बॉन्ड जिन्होंने जॉन नेपियर ने बनाया था, और जो 1620 में आया था। ये हमको इसमें याद रखने वाला बात है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कंप्यूटर आता है, इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कंप्यूटर आता है, वो आता है पास्कल का कैलकुलेटर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी में से बनते हैं फ्रेंड्स, पास्कल का कैलकुलेटर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम में आने वाला जो वीडियो है, पूरा का पूरा कंप्यूटर का इतिहास, सारे के सारे कोई सा भी एग्जाम उठा लो, उसमें यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बात आती है स्लाइड रूल के बारे में। सॉरी, स्लाइड रूल नहीं, स्लाइड रूल के बारे में हमने बात कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं पास्कल का कैलकुलेटर, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पास्कल का कैलकुलेटर एक्चुअली में क्या था? 1642 ईस्वी में आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 1642 में। 1642 में आया था। और एक तरह से हम देख सकते हैं 1642 में किसने बनाया था? एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और उन्होंने, उनका क्या नाम था? उनका नाम था, उनका नाम था ब्लेज पास्कल।
उनका नाम था ब्लेज पास्कल, जो कि उनका नाम था, और उन्हीं के नाम पर जो कि कंप्यूटर का नाम पड़ा ब्लेज पास्कल के नाम पर। ब्लेज पास्कल उनका नाम था, ब्लेज पास्कल के नाम पर ही जो उनका नाम पड़ा और हमने क्या नाम दिया इन्होंने, पास्कल कैलकुलेटर, जो कि सन 1642 ईस्वी में जो कि मार्केट में आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 1642 में जो कि आया था ये कंप्यूटर। और इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था 1642 में। अब इसमें होता क्या था, इसमें हम जो कि कैलकुलेटर था तो इसमें क्या कर सकते थे, जोड़ और बाकी, यानी कि दो ही चीज इसमें कर सकते थे, जोड़ कर सकते थे और बाकी कर सकते थे, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जो कंप्यूटर था वो गणनाएं करने वाला वास्तविक यंत्र बना, गणनाएं करने वाला वास्तविक यंत्र बनाता है ये कंप्यूटर, गणनाएं करने वाला वास्तविक यंत्र। और इस तरह से हम देख सकते हैं अबेकस के बाद में नंबर 1 पर अबेकस, और अबेकस के बाद में जो नेक्स्ट नंबर पर जो कंप्यूटर बना वो बना था हमारा पास्कल ही। जो नेक्स्ट नंबर पर जो कंप्यूटर बना हमारा पास्कल ही बना अबेकस के बाद में, जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो किसने बनाया था फ्रेंड्स, ये बनाया था ब्लेज पास्कल ने बनाया था, 1642 ईस्वी में बनाया था। इसमें क्या होता है, एक तरह से इस तरह का ये कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर मैंने आपसे पहले बोला, इनको हम कंप्यूटर नहीं कह सकते, गणनाएं करने वाले यंत्र हैं, मैकेनिकल चीज़ हैं। कंप्यूटर का तो जो इतिहास था वो तो 1930 के बाद में आया है। तो इनको तो हम जो कह सकते हैं, एक तरह से गोला गोला सा जो दिया है ना, गोल पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जैसे कार के गियर होते हैं, गियर, तो एक तरह से गियर टाइप में रहता था ये, और इसमें और कुछ नहीं है। तो देख पा रहे हैं गियर टाइप में रहता है, और यहाँ पर आप जो गियर टाइप में चलता है उसी से जो कि बनाते हैं। एक तरह से आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो हमारा जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर का सेम वर्क इसी के तरह है। जो हमारे स्पीडोमीटर बने ना, एक तरह से हम कह सकते हैं जो ब्लेज पास्कल यानी कि जो पास्कल के कैलकुलेटर के आधार पर ही बनी है। अब पास्कल के कैलकुलेटर को हमने एक और नाम दिया, और पास्कल के कैलकुलेटर का एक और दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। पास्कल का जो इस कैलकुलेटर को जो दूसरा नाम हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडिंग मशीन। इसका एक और दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, एडिंग मशीन। इसको हम एडिंग मशीन भी कहते हैं। एडिंग मशीन यानी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ कर सकते थे और बाकी कर सकते थे। तो ये थे क्वेश्चंस इसमें से आने वाले थे, यानी कि इसमें कौन सा क्वेश्चंस आएगा, पास्कल का कैलकुलेटर में जो कब आया था 1642 में, किसने बनाया था, फ्रांस के वैज्ञानिक ने बनाया था। और ये गणना करने वाला एक तरह से वास्तविक और पहला यंत्र था। या अबेकस के बाद में जो पहला यंत्र कौन सा था, वास्तविक, पास्कल का कैलकुलेटर। इसमें हम जोड़ और बाकी कर सकते थे, और इसमें और कुछ नहीं होता था। एक तरह से जो स्पीडोमीटर यानी गाड़ी के जो मीटर है ना, वो इसी के आधार पर बनाए गए हैं। इसके बाद में आया था इसी का अपडेट वर्जन, वो क्या था, देखिए इसी का एक अपडेट वर्जन आया, वो था मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज। इसी का एक अपडेट वर्जन था फ्रेंड्स, उसे हमने क्या नाम दिया, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज। और जो कब आया था, 1671 में आया था। कुछ किताबों में आपको 1673 भी मिल जाएगा, लेकिन जो 1673 और 1671 के आसपास आया था। आप डेट पर नहीं जाइएगा, डेट तो मैंने आपको बताने के लिए करे। अब जो इसका अब मैकेनिकल कैलकुलेटर जो किसने बनाया था, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका, ग्रॉड फ्रेड बॉन लेबनिज। क्या नाम था उनका, गॉटफ्रेड बॉन लेबनिज इनका नाम था। और इन्हीं के नाम पर इनका कंप्यूटर का नाम पड़ा, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज, यानी कि लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। अब इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपडेट किया पास्कल के कैलकुलेटर को, और पास्कल के कैलकुलेटर में क्या होता था, जोड़ और बाकी होती थी, और इन्होंने अपडेट करके गुणा और जो भाग की प्रक्रिया है इसमें इन्होंने अपडेट कर दी। तो इस वजह से इसको हमने जो नाम दिया, इन्होंने अपना नाम यानी कि पास्कल के कैलकुलेटर का जो नाम चेंज करके इन्होंने क्या नाम रख दिया, रेकॉनिंग मशीन। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से रेकॉनिंग मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेकॉनिंग मशीन। और इसका जो नाम क्या हो गया, रेकॉनिंग मशीन नाम हो गया, 1671 में ये आ गया था। इसके बाद में जो आया था, इसके बाद में जो आया जैकार्ड का लूम। तो जैकार्ड का लूम क्या था, देखिए इसके बाद में जो आया जैकार्ड लूम। जैकार्ड का लूम कब आया था फ्रेंड्स, सन 1801 में जो जैकार्ड का लूम आया था। और जो पास्कल के कैलकुलेटर के बाद में जो सबसे जो मेन कंप्यूटर बना, वो उसे हम कहते हैं जैकार्ड का लूम। अब इसमें क्या होता था, बनाया किसने था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक नहीं थे एक्चुअली में, ये फ्रांस का एक
मैकेनिकल इंजीनियर था, यानी कि हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, बुनकर था। बुनकर यानी कि कपड़े बुनने वाला। फ्रांस का एक बुनकर था और टेक्सटाइल इंजीनियर था, और उन्होंने सन 1801 ईस्वी में जैकार्ड का लूम बनाया था। जैकार्ड का लूम हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो बनाया था फ्रांस के बुनकर किसने बनाया था, जोसेफ मैरी जोसेफ मैरी जैकार्ड। किसने बनाया था, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने बनाया था, और इन्हीं के नाम पर बना जैकार्ड का लूम। जोसेफ मैरी जैकार्ड ने बनाया था, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, जैकार्ड का लूम। अब इसमें क्या था, सन 1800 में आया था। इसमें क्या होता था, अपने देख पा रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इमेज में भी। इसमें क्या हुआ था पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। इस वाले कंप्यूटर पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। और इसमें पंच कार्ड क्या होता है, छिद्र किए हुए कार्डों को, जिसमें बुनाई ऐसे ठीक किए थे। एक कौन थे, बुनकर थे। तो बुनकर थे, तो डिजाइनिंग वाली चीजें करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, बुनाई के लिए, डिजाइन डालने के लिए, बुनाई में डिजाइन डालने के लिए इन्होंने क्या किया, छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया। पंच कार्ड में क्या होता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छिद्र किए हुए कार्ड हैं, छिद्र हुए किए हुए कार्डों का उपयोग किया, और एक कार्ड मशीन में जैसे धीरे धीरे डालते गए, और इसके नीचे लगा रहता था कपड़ा। इसके नीचे क्या लगा रहता था फ्रेंड्स, कपड़ा। और जो कार्ड पे जो डिजाइन होता था ना, जिस जैसे मान के चलिए, कार्ड है, यहाँ पर एक कार्ड है, और जो कार्ड पे जो डिजाइन होता था वही नीचे कपड़े पर आ जाता था। तो इसलिए हम जो कपड़ों पर जो डिजाइनिंग करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, वो जैकार्ड के लूम में ही गई थी, और पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। और जो कार्ड होते थे ना, उन कार्डों को हम कहते थे पंच कार्ड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जो बना था, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर, वो बना था हमारा जैकार्ड का लूम। जैकार्ड के लूम को ही हम प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं, जो कि सन 1801 में आया था, मैकेनिकल कंप्यूटर। तो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, जैकार्ड का लूम। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स, कि सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो जैकार्ड के लूम में हुआ था। और जैकार्ड के लूम में क्या हुआ होता था, छिद्र किए हुए कार्डों का प्रयोग किया जाता था। और फर्स्ट मैकेनिकल लूम कौन था, फर्स्ट मैकेनिकल लूम फर्स्ट मैकेनिकल लूम कौन सा था, तो वो था जैकार्ड का लूम। किसने बनाया था, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने बनाया था। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आया, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आया, जिसे हम कहते हैं बेबेज डिफरेंस इंजन, यानी कि बेबेज का डिफरेंस इंजन। अब ये बेबेज कौन थे फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, जैसा कि बेबेज कौन थे, कंप्यूटर के फादर्स, यानी कि कंप्यूटर के जनक थे। अब इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जो बेबेज हैं, जैसा कि आप इसका यहाँ पर फोटोज भी देख पा रहे होंगे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर थे। पहले पूरी स्टोरी सुन लीजिए आप इनके बारे में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर थे चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने तो गणित के क्षेत्र में सन 1822 में, कब, सन 1822 में इनके माइंड में एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक कंप्यूटर ऐसा बनाया जाए जो बीज गणित, जो एडवांस मैथमेटिक्स होती है, उसके जो दशमलव होता है, उसके दशमलव के पीछे तक के जो 20 मान होते हैं ना, वहाँ का जो मान बिल्कुल सही तरीके से निकाला जाए। जैसे अपन भाग देते हैं तो दशमलव के 20 मान होता है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, जो कि बिल्कुल राइट मान निकाल सका है। तो ये इन्होंने सोचा। तो इन्होंने सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया बेबेज का डिफरेंस इंजन, सन 1822 में। सन 1822 में इन्होंने बेबेज का डिफरेंस इंजन बनाया, और जो बीजगणितीय फलनों के मान दशमलव के 20 स्थानों तो शुद्ध तरीके से निकाल सकता था। और इसी मशीन को जो कि बेबेज का डिफरेंस इंजन कहा गया। और इनका नाम था, पूरा जो नाम था वो क्या था, चार्ल्स बेबेज। इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज इनका पूरा नाम था। और इन्होंने अपने ही नाम पर जो रखा, बेबेज का डिफरेंस इंजन। और एक तरह से हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर का इतिहास, वो 1822 से सही तरीके से स्टार्ट हुआ था। सन 1822 से हम एक तरह से कह सकते हैं कंप्यूटर का इतिहास चालू हुआ था। अब इसके बाद में क्या हुआ, सन 1822 में कंप्यूटर का इतिहास चालू हो गया, और इन्होंने 20 मानों तक सही तरीके से, जो कि शुद्ध मान इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। गणित के 20 दशमलव स्थानों तक जो सही तरीके से मान निकाल सकता था। और यहीं से हम मानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो कि बीजगणितीय फलनों के मान थे, वो दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्ध इन्होंने निकालते। अब एक बात आती है इसमें कि जो बेबेज का डिफरेंस इंजन है ना, वो भाप से चलता था। भाप होती है, भाप से चलता था। इलेक्ट्रॉनिक तो कुछ था ही नहीं, अभी तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो आई ही नहीं है अभी तो। ओनली कैसे चलता था, भाप से। अब क्या हुआ
जो इन्होंने इसकी जो 1822 में बेबेज का डिफरेंस इंजन है वो सक्सेस हो गया, अच्छी तरीके से सक्सेस हो गया। और सक्सेस होने के बाद में इन्होंने क्या सोचा, एक और इन्होंने सोचा कि एक और ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसमें डाटा स्टोरेज किया जा सके। तो डाटा स्टोरेज करने के लिए इन्होंने एक दिमाग आया और इन्होंने एक न्यू कंप्यूटर बनाया जिसे हम कहते हैं बेबेज एनालिटिकल इंजन। क्या कहते हैं हम, बेबेज एनालिटिकल इंजन कहते हैं, जिसका फ्रेंड्स बेबेज एनालिटिकल इंजन क्यों कहते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बेबेज एनालिटिकल इंजन इसलिए कहते हैं, अपने डिफरेंस इंजन की सफलता और उपयोगिता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 में, कब, सन 1833 में एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा, एक ऐसे यंत्र को डिजाइन किया जो आजकल के कंप्यूटर से बिल्कुल समानता रखता है। जो आजकल जो कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं ना, उससे बिल्कुल समानता रखता है, यानी कि एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल मतलब समानता, तो बिल्कुल भी समानता रखता है। तो इसलिए इन्होंने बेबेज का एनालिटिकल इंजन इन्होंने नाम दिया और सन 1833 में ये आ गया। और बनाया कितने था, चार्ल्स बेबेज। अब इसमें होता क्या था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या क्या हो सकता था। नंबर एक पे इनपुट इकाई, यानी कि इसमें डाटा को आप इनपुट कर सकते थे। नंबर दो पर आप स्टोर, स्टोर यानी कि डाटा को आप स्टोर कर सकते थे। मतलब स्टोर रख करना मतलब कि जैसे कि आप मेमोरी में डाटा को अपना फीड करके रखते हैं ना, वैसे ही सेम प्रक्रिया थी, स्टोर करके रख सकते थे। मिल, अंकगणितीय क्रिया है, MIL, मिल का मतलब होता है अंकगणितीय क्रिया, यानी कि इसमें आप अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते थे। कंट्रोल, यानी पूरे पूरे कंट्रोल, कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकते थे। और इसमें आता है लास्ट पॉइंट आउटपुट, और जो आप पूरा का पूरा जो इसमें कंप्यूटर के अंदर सारी क्रियाएं करने के बाद आप इसका नंबर 5 पे आउटपुट भी निकाल सकते थे। आउटपुट का मतलब होता है आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते थे। तो इसी मशीन को डिजाइन अपने आप में पूरी तरह से देखा जाए तो ये मशीन का जो डिजाइन अपने आप में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जो आजकल के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा समानता रखता था। तो इसी यही वजह है जो कि कंप्यूटर को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, इन्होंने बेबेज को अपना जो एनालिटिकल इंजन बना लिया। अब इन्होंने क्या सोचा, पहले इसको अब मैं आप फ्रेंड्स साफ कर देता हूँ। फिर इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि इसमें कोई और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने स्टोर तो डाटा हो गया था इस एनालिटिकल इंजन में, इन्होंने सोचा अब इसमें प्रोग्राम भी हम स्टोर कर सकें। प्रोग्राम जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनको भी इन्होंने ऐड करने का दिमाग लगाया कि इसमें कोई भी प्रोग्राम तो आने चाहिए। तो ऐसा इन्होंने प्रस्तुत किया, अपना दिमाग में एक आंकड़ों को भंडारित करने का एक विचार भी इन्होंने पहली बार प्रस्तुत किया। और इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा भी लगाया था, बहुत सारा पैसा भी इसमें लगाया था कि इसमें हम जो एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिकल इंजन में हम जो प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकें। तो बहुत सारा पैसा लगाया। तो बुद्रुगापुर से इन्होंने भारी मात्रा में धन खर्च करने के बाद भी ये मशीन जो कि एनालिटिकल इंजन है, जो कि अपने आप में प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं कर पाई। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक लेडी एडा एगस्टा, कौन, लेडी एडा अगस्टा, लेडी एडा एगस्टा या लेडी एडा लवलेस भी इनको कहते हैं। लेडी एडा एगस्टा या लेडी एडा लवलेस से इन्होंने कांटेक्ट किया। और ये लेडी एडा लवलेस और लेडी एडा एगस्टा कौन थी फ्रेंड्स, ये थी एल्गोरिथम की जनक, एल्गोरिथम की जो जनक थी। और जो एल्गोरिथम पर जो उन्होंने वर्क किया था ना, एल एल्गोरिथम का वर्क किया था इन्होंने। और लेडी एडा लवलेस को एल्गोरिथम या बाइनरी प्रणाली की जो कि जनक भी कहा जाता है, लेडी एडा अगस्ता को। तो लेडी एडा अगस्ता ने क्या किया, इस एनालिटिकल इंजन में, कौन से, इस एनालिटिकल इंजन में जो चार्ल्स बेबेज चाहते थे ना प्रोग्राम को इसमें इंस्टॉल करना, तो इन्होंने इसमें जो कि अपना लेडी एडा अगस्टा ने अपना जो प्रोग्राम, यानी कि कौन सा प्रोग्राम, एल्गोरिथम प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल कर दिया। और तभी से जो एनालिटिकल इंजन मॉडर्न कंप्यूटर, जो आजकल के कंप्यूटर हैं, उनसे बिल्कुल भी समानता रखता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक, और लेडी एडा अगस्टा और लेडी एडा लवलेस को हम कहते हैं एल्गोरिथम या प्रोग्राम बनाने का जनक कहा जाता है। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, एक नया कंप्यूटर है, अर्बन हॉलरेट टैबुलेटिंग मशीन, जिसे 1890 में नाम दिया गया था। 1890 में एक ऐसी मशीन बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं हर्मन हॉलरेट टैबुलेटिंग मशीन, जो कि किसने बनाई थी, डॉक्टर हर्मन हॉलरेट ने बनाई थी। और इन्हीं के नाम पर जो कि इसका नाम रखा गया हर्मन हॉलरेट टैबुलेटिंग मशीन। इस मशीन में क्या हुआ था
इस मशीन में क्या होता था फ्रेंड्स, 1880 में एक जनगणना हुई थी। कब हुई थी? एक 1880 में एक जनगणना हुई थी और वो सारा का सारा जनगणना का कार्य इसी मशीन से किया गया। इसी मशीन से किया गया था। पर इस मशीन से करने के लिए इसमें जो कि 10 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया। तो फिर बाद में क्या हुआ, एक और मशीन बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं टैबुलेटिंग मशीन। 1890 में टैबुलेटिंग मशीन आई थी और इस टैबुलेटिंग मशीन से जनगणना का काम ओनली 2 साल के अंदर अंदर हो गया, पूरा का पूरा 2 साल के अंदर अंदर। और ये सबसे पहली जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो सबसे पहले जो कौन सी थी, वो थी टैबुलेटिंग मशीन। एक तरह से हम कह सकते हैं टैबुलेटिंग मशीन, जो कि बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। 1890 में डॉक्टर हर्मन हॉलरिथ ने बनाई थी जनगणना का कार्य करने के लिए। अब इसके बाद में क्या हुआ, जिनकी जो मशीन थी वो सफलतापूर्वक सफल हो गई थी और इनके दिमाग में आइडिया आया कि अब मुझे खुद की एक कंपनी बनानी चाहिए। तो 1896 में इन्होंने क्या किया, 1896 में एक अपनी खुद की कंपनी बनाई थी, जिस कंपनी का नाम था, उस कंपनी का नाम था फ्रेंड्स इस कंपनी का नाम था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। क्या नाम था? टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। और इस टैबुलेटिंग में क्या होता था, पंच कार्डों का प्रयोग ही होता था। पर जो पंच कार्ड थे, आपको पता है कि जय कार्ड का लूम ने बनाए थे पंच कार्ड, पर ये पंच कार्ड थे ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड थे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट से चलने वाले कंप्यूटर का विकास कौन सी मशीन से माना जाता है? टैबुलेटिंग मशीन। तो जो हम एक तरह क्वेश्चन आएगा कि टैबुलेटिंग मशीन में या लाइट से चलने वाले कंप्यूटर सबसे पहले कब आए थे, तो वो आए थे टैबुलेटिंग मशीन से। इसके बाद में क्या हुआ, 1896 में इन्होंने अपनी कंपनी बना दी डॉक्टर हॉर्मन हॉलेरिथ ने, और 1924 में इसका नाम क्या कर दिया गया, 1924 का नाम IBM, जिसका पूरा का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इसका पूरा का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसका पूरा का नाम है। और आप देखते होंगे कि जो IBM आज भी कंप्यूटर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी। इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन मशीन कंप्यूटर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी है, और जो आज भी की डेट में, अभी की भी डेट में ये कंप्यूटर बनाती है। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, जो डॉक्टर हर्मन हॉलेरिथ ने जो टैबुलेटिंग मशीन किस लिए बनाई थी? जनगणना के कार्य के लिए बनाई। कब बनाई थी? 1890 में बनाई गई थी। और इसका नाम बाद में क्या रख दिया? IBM 1924 में इसका नाम रख दिया गया। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी थी? टैबुलेटिंग मशीन। तो ये था पूरा पूरा कंप्यूटर का इतिहास, हमने पढ़ लिया है 1924। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के और ज़्यादा इतिहास का। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।